दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। टेबल पर काम का ढेर लगा हुआ है। डेडलाइन पास है, लेकिन तुम अब भी मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते जा रहे हो। मन हमेशा वही पुरानी बात कहता है कि बस 5 मिनट और फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते और तुम शुरू भी नहीं कर पाते। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, वो मीठा जहर जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को कमजोर करता जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि कल से पक्का शुरू करूंगा, पर हर बार कल फिर से आज बन गया और तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। यही चक्र चलता रहता है, गिल्ट, स्ट्रेस और रिग्रेट का, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है, शायद तुम लेजी हो, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई काम मुश्किल लगता है, जब वो अनकंफर्टेबल होता है, जब उसमें मेहनत की जरूरत होती है, तो दिमाग तुम्हें उसी तकलीफ से बचाने के लिए तुरंत कोई आसान डिस्ट्रैक्शन ढूंढ देता है। हर बार जब तुम उस डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो, तुम अपने गोल से एक कदम और दूर चले जाते हो। यही सच्चाई किताब स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन साफ साफ बताती है। ये सिखाती है कि कैसे उस अंदर छिपे रेजिस्टेंस को पहचानो, उसे तोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, बदलाव हमेशा एक्शन से होता है। किताब का हर पन्ना तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारा भविष्य या तो तुम्हारी चॉइस से बनता है या प्रोक्रेस्टिनेशन से बिगड़ता है। अगर तुमने कदम नहीं बढ़ाया तो कोई और बढ़ा लेगा, और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। इसलिए इस वीडियो में हम इस किताब से वो सारे रहस्य जानेंगे जो तुम्हें मैं कल करूंगा वाले इंसान से मैं अभी करता हूं वाले इंसान में बदल देंगे। क्योंकि बदलाव तभी शुरू होता है जब तुम अपने बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा करना सीख लेते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं उस किताब को समझना जो तुम्हारे अंदर के आलस को खत्म कर एक्शन की आग जगा देगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन बिल्कुल करीब होती है, लेकिन तुम शुरुआत ही नहीं कर पाते। दिमाग बार बार एक ही बात कहता है कि अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लेता हूं, अभी सही समय नहीं है। पर सच तो यह है कि तुम असल में खुद से नहीं, अपने डर से भाग रहे होते हो। तुम फेल होने से डरते हो, लोगों के क्रिटिसिज्म से डरते हो, या सिर्फ उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से जिसे करने का मन नहीं करता। हम एक्शन नहीं लेते क्योंकि हम उस भारी सी फीलिंग से बचना चाहते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। खुद को कोसते रहते हैं कि हम इतने लेजी क्यों हैं। लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस अपने इमोशंस से डरते हो। क्योंकि हर बार जब कोई काम बड़ा लगता है, तुम्हारे दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। वही रेजिस्टेंस तुम्हें कहता है कि रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में देखेंगे। और तुम उस झूठे कंफर्ट को ही सच समझ लेते हो। अब सोचो, अगर हर बार जब वो रेजिस्टेंस उठे तुम उसे पहचान लो, उसे ऑब्जर्व कर लो, तो कैसा होगा? जब तुम ये महसूस कर सको कि हाँ, मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं शुरू करूंगा, यही है रूट कॉज को समझना। ये समझना कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तुम्हारी कमजोरी में नहीं, बल्कि तुम्हारी इमोशनल रिएक्शन में छिपी है, ना कि तुम्हारे डिसिप्लिन में। कभी किसी बच्चे को देखो जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। उसे डर लगता है गिरने का, चोट लगने का, दर्द का, लेकिन अगर वो उस डर से रुक जाए तो कभी चलाना सीख ही नहीं पाएगा। यही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में भी उतना ही सच है। जब तुम डिस्कंफर्ट से भागते हो, तुम ग्रोथ से भी भाग रहे होते हो। और जब तुम डिस्कंफर्ट को फेस करना सीख जाते हो, तभी असल में तुम इवॉल्व होते हो। दिमाग की ये ट्रिक बहुत चालाक होती है। वो तुम्हें कहता है कि थोड़ा और रिसर्च कर लो, एक कप कॉफी पी कर आते हैं, अभी थोड़ी थकान है, अभी मूड नहीं है। ये सारे बहाने तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म करते जाते हैं। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही मैसेज देते हो कि तुम अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं करते, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट टूटने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता हूं, बल्कि असली सवाल यह है कि मैं इसे समझकर इससे बाहर कैसे निकलूं। जब किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब होती है, फिर भी तुम शुरुआत नहीं कर पाते। दिमाग कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लेता हूं, परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम डर रहे हो, फेल होने से, क्रिटिसिज्म से, उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से। हम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम उस निजी फीलिंग से भागते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। खुद को कोसते हैं कि हम इतने लेजी क्यों हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। तुम लेजी नहीं, इमोशंस से डरते हो। जब भी कोई काम बड़ा लगता है, दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है रुक जाओ, अभी नहीं, बाद में करेंगे, और तुम उस झूठे कंफर्ट को सच मान लेते हो। अब सोचो, अगर हर बार जब वो रेजिस्टेंस उठे तुम बस उसे ऑब्जर्व कर लो, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी शुरू करूंगा। यही है अंडरस्टैंडिंग की असली जड़। ये समझना कि प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ तुम्हारे डिसिप्लिन में नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशंस में छिपी है। जैसे एक बच्चा पहली बार साइकिल सीखता है, उसे गिरने का डर लगता है, दर्द का डर लगता है, लेकिन अगर वो उसी डर से रुक जाए तो कभी चलाना नहीं सीख पाएगा। वही प्रिंसिपल तुम्हारी लाइफ में भी है। जब तुम डिस्कंफर्ट से भागते हो
तुम ग्रोथ से भी भागते हो, और जब तुम उस डिस्कंफर्ट को फेस करते हो तभी इवॉल्व होते हो। दिमाग की ये ट्रिक बड़ी सटल होती है। वो कहता है थोड़ा और रिसर्च कर लो, एक कप कॉफी पी कर आते हैं, अभी थोड़ी थकान है, अभी मूड नहीं है। ये एक्सक्यूजेस टेम्परेरी अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हो, मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट टूटने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं, असली सवाल है कि मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं, डर से, कंफ्यूजन से, या उस अनकंफर्टेबल शुरुआत से। जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक इमोशनल अवॉइडेंस है, तुम उसे तोड़ने की ताकत हासिल कर लेते हो, क्योंकि तब तुम उस इमोशन को बिना भागे ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो तुम्हें कोई टास्क शुरू करना है और दिमाग कहता है मन नहीं है। बस रुककर खुद से पूछो, अभी मुझे किस चीज से डर लग रहा है? शायद काम बहुत बड़ा लग रहा है, शायद लगता है कि अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरुआत कर दो, सिर्फ 2 मिनट, तो वो इमोशनल वॉल अपने आप टूटने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। वो छोटा सा सिग्नल कहता है, देखो शुरुआत तो कर दी। और यही छोटे छोटे सिग्नल्स मोमेंटम बनाते हैं। यही है असली सीक्रेट। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। तो अगली बार जब तुम टाल रहे हो, खुद को लेजी मत समझो, बस समझो कि दिमाग कंफर्ट ढूंढ रहा है, और उस कंफर्ट को तोड़ने का एक ही तरीका है, अनकंफर्टेबल चीज को कॉन्शियसली चुनना। वो फर्स्ट स्टेप लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर बार जब तुम उस डर को फेस करते हो, तुम अपने दिमाग को रीवायर करते हो, उसे सिखाते हो कि डिस्कंफर्ट कोई खतरा नहीं है। और जब ये समझ बैठ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तब तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम खुद पर जीत हासिल करते हो। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का पहला कदम मोटिवेशन बढ़ाना नहीं है, पहला कदम है अपने इमोशंस को समझना। क्योंकि जब तुम अपने डर को पहचानते हो, तभी उसे पार कर पाते हो, और उसी पल तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो, अपने टाइम पर, अपनी लाइफ पर। अब 2 मिनट रूल पर आओ। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो वो इतना भारी लगता है कि हम बस बैठे रह जाते हैं। लैपटॉप खुला है, फाइल सामने है, पर दिमाग कहता है अभी नहीं, 5 मिनट बाद। और फिर वो 5 मिनट पूरे दिन में बदल जाते हैं। हकीकत ये नहीं कि हमें काम से डर लगता है, हकीकत ये है कि हमें शुरुआत करने से डर लगता है। वही फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है। अब सोचो, अगर उस शुरुआत को इतना आसान बना दिया जाए कि दिमाग के पास टालने का कोई बहाना ही ना बचे, तो यही मैजिक है 2 मिनट रूल का। इसका मतलब है किसी भी काम को इतना छोटा बना देना कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे, बस 2 मिनट। जब तुम खुद से कहते हो कि मुझे पूरा चैप्टर लिखना है, तुम्हारा दिमाग पैनिक कर जाता है। वो इमेजिन करता है घंटों की मेहनत, तनाव, परफेक्शन का दबाव। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मुझे बस 2 मिनट लिखना है, तो दिमाग अचानक रिलैक्स हो जाता है। उसे लगता है अरे ये तो आसान है, और तुम बस शुरू कर देते हो। और जैसे ही तुम शुरू करते हो, दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। फिर वो 2 मिनट 5 बन जाते हैं, 5 20 बन जाते हैं, और देखते ही देखते काम पूरा हो जाता है। ये रूल छोटा है, लेकिन असर गहरा है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन एक्शन है। एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो, वो तुम्हारे अंदर छुपे डर को तोड़ देता है। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, वही केमिकल जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, और वही छोटी सी गुड फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। सोचो, जिम जाना कितना मुश्किल लगता है ना। दिमाग एक्सक्यूजेस देता है, थोड़ी थकान है, कल से पक्का जाऊंगा, आज मौसम सही नहीं। लेकिन अगर तुम खुद से कहो मैं बस 2 मिनट के लिए जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि जब तुम जिम पहुंच जाते हो, वो 2 मिनट कभी सिर्फ 2 मिनट नहीं रहते, तुम नेचुरली वर्कआउट शुरू कर देते हो, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा पहला कदम होता है। 2 मिनट रूल हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, डिसिप्लिन मोमेंटम से बनता है, और मोमेंटम शुरू होता है छोटे आसान एक्शन से। कोई राइटर पूरी किताब प्लान करके नहीं लिखता, वो एक सेंटेंस लिखकर शुरू करता है। कोई रनर मैराथन से शुरुआत नहीं करता, वो पहले अपने शूज पहनता है। यही छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब तुम सोचो, हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। प्रोजेक्ट बड़ा है, कहो मैं बस फाइल खोलूंगा। प्रेजेंटेशन बनानी है, कहो मैं बस पहली स्लाइड बनाऊंगा। एग्जाम की तैयारी करनी है, कहो मैं बस 2 पेज पढ़ूंगा। इतना छोटा गोल रखो कि उसे टालना शर्म की बात लगने लगे। क्योंकि जब तुम शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत डालता है, और यही हैबिट तुम्हें धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बना देती है। सक्सेस कभी जायंट लीप से नहीं आती, सक्सेस आती है छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से, और हर स्टेप बस 2 मिनट के कमिटमेंट से शुरू होता है। एक बात और,
ये रूल सिर्फ काम शुरू करने के लिए नहीं, हैबिट्स बनाने के लिए भी पावरफुल है। मान लो तुम डेली मेडिटेशन करना चाहते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती, तो शुरू करो सिर्फ 2 मिनट से। 2 मिनट बैठो, सांस लो, खुद से कनेक्ट करो। धीरे धीरे यही 2 मिनट तुम्हारे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाएंगे। ये रूल तुम्हें सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे एक्शन से होती है, और वही छोटे एक्शंस तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। हर बार जब तुम 2 मिनट का काम पूरा करते हो, तुम अपने अंदर एक मैसेज भेजते हो, मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास एक दिन तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। तो अगली बार जब दिमाग कहे अभी मन नहीं है, तो उसे जवाब दो, बस 2 मिनट। क्योंकि जब तुम शुरू करते हो तुम जीत जाते हो, और जब तुम रुकते हो तुम खुद से हार जाते हो। जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा बस 2 मिनट से होती है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट परफेक्शन। कितनी बार हमने किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि हमें डर था कि वो परफेक्ट नहीं बनेगा। कितनी बार हमने पेन हाथ में लिया, आइडिया दिमाग में था, पर लिखा नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं होगा। यही डर हमें रोकता है। यही है परफेक्शन ट्रैप, एक ऐसा जाल जो बाहर से सफलता जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से डर का दूसरा नाम है। हम सबके अंदर वो छोटी सी आवाज होती है जो कहती है अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया है, अभी थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, अभी आइडिया पूरा क्लियर नहीं है। और धीरे धीरे ये बातें बहाने बन जाती हैं। असल में हम काम को नहीं, उस जजमेंट को अवॉइड कर रहे होते हैं जो उसके बाद आएगा। हमें डर होता है कि कहीं कोई कह दे ये तो अच्छा नहीं बना, और इसी डर से हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। हर ग्रेट राइटर ने अपने पहले ड्राफ्ट को बुरा कहा है। हर सक्सेसफुल बिजनेस ने अपनी जर्नी एक अधूरे प्लान से शुरू की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने प्रोसेस पर भरोसा किया था, परफेक्शन पर नहीं। जब तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो तुम प्रोग्रेस को भूल जाते हो, क्योंकि परफेक्शन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जब भी तुम कुछ बनाते हो तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सुधार लेते हैं, और फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। दिन हफ्तों में बदलते हैं और काम वहीं का वहीं रह जाता है। अब इमेजिन करो कि तुमने अपना ध्यान परफेक्शन से हटाकर प्रोसेस पर रख लिया। तुमने तय किया मुझे बस आज एक छोटा स्टेप लेना है, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। अब तुम स्ट्रेस से नहीं, क्यूरियोसिटी से काम करते हो। अब गलती करने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो हर गलती तुम्हें बेहतर बना रही है। यही माइंडसेट तुम्हें आगे बढ़ाता है। प्रोसेस पर ध्यान देना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। यह समझना कि ग्रोथ कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक जर्नी है। जब तुम प्रोसेस में डूब जाते हो तुम्हारा दिमाग रिजल्ट की चिंता छोड़ देता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है, ना कि सिर्फ आउटकम के लिए। और यहीं पर मैजिक होता है। जब तुम आउटकम को भूल जाते हो तब आउटकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। किसी आर्टिस्ट की तरह सोचो, जब वो कैनवस पर ब्रश चलाता है वो हर स्ट्रोक के बारे में नहीं सोचता कि ये मास्टरपीस बनेगा या नहीं। वो बस उस पल में खोया होता है, प्रोसेस में डूबा होता है, और जब वो पूरी तरह फ्लो में होता है तब उसका काम नेचुरली ब्यूटीफुल बनता है। यही फिलॉसफी लाइफ के हर काम में लागू होती है, चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो या फिटनेस। परफेक्शनिज्म तुम्हारे अंदर के क्रिटिक को मजबूत बनाता है। वो आवाज जो कहती है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा काम कोई नहीं देखेगा, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन प्रोसेस पर ध्यान देने से तुम उस आवाज को शांत करना सीखते हो, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि आज क्या करना है, लोग क्या कहेंगे इस पर नहीं। हर बार जब तुम परफेक्शन को छोड़कर प्रोसेस चुनते हो तुम खुद को एक्ट करने की परमिशन देते हो, और वही एक्शन तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां परफेक्शन अपने आप आता है। परफेक्शन किसी एक कोशिश का नतीजा नहीं होता, वो सैकड़ों इम्परफेक्ट कोशिशों का फल होता है। अगर तुम किसी माउंटेन को देखो तो वो एक स्टेप में कॉन्कर नहीं होती, हर कदम इम्परफेक्ट होता है। कभी फिसलना, कभी रुकना, कभी सांस फूलना, लेकिन फिर भी एक कदम और, एक कदम और जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो तो एक दिन समिट सामने होती है। परफेक्शन तुम्हें डराता है, प्रोसेस तुम्हें सिखाता है। परफेक्शन तुम्हें रोकता है, प्रोसेस तुम्हें चलाता है। जब तुम प्रोसेस को अपनाते हो तुम अपने अंदर की वो क्रिएटिव एनर्जी जगाते हो जो अब तक परफेक्शन के डर के नीचे दब गई थी। और जब वो एनर्जी जागती है तब तुम अपने काम, अपनी ड्रीम्स, अपनी लाइफ में फ्लो महसूस करते हो। याद रखो, शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर इम्परफेक्ट शुरुआत तुम्हें परफेक्ट बनने के करीब ले जाती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस प्रोसेस में खो जाओ। क्योंकि जब तुम प्रोसेस को प्यार करने लगते हो परफेक्शन खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। तो अब सोचो, जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो क्या देखते हो? वो डर जो हर बार तुम्हें रोक देता है, वही आवाज जो अंदर से कहती है कि अभी नहीं, और वो इंसान जो हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना लेकर उठता है लेकिन रात तक उसे फिर से टाल देता है। सच ये है कि ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है।
और अगर तुमने खुद पर जीत पा ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये एक माइंड पैटर्न है जो सालों से तुम्हारे अंदर गहराई तक जड़े जमा चुका है। लेकिन याद रखो, हर पैटर्न बदला जा सकता है, बस जरूरत है उस पहले कदम की हिम्मत रखने की। चाहे वो कदम 2 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरा परफेक्ट ना लगे, क्योंकि हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कहानी की नींव बनती है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, प्रोसेस पर भरोसा करो, क्योंकि सफलता किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करके नहीं आती, वो आती है इम्परफेक्ट एक्शन से। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो हर कदम तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाता है जिसे तुम अपने सपनों में देखते हो। तो अब समय है बहानों को पीछे छोड़ने का, अपने आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और उस पहले कदम को उठाने का, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। याद रखना, जिंदगी उन कामों से नहीं बदलती जो तुमने कभी शुरू ही नहीं किए। जिंदगी बदलती है उस पहले कदम से जो तुम हिम्मत करके उठाते हो। और जैसे ही तुम वो कदम उठाते हो, दुनिया देखती है कि एक साधारण इंसान कैसे असाधारण बन जाता है।